हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में कम्युनिकेशन सिस्टम के एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है द हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी यूज इन एएम ब्रॉडकास्ट सिस्टम इज। एएम में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना यूज किया जाता है? तो 5 किलो हर्ज यूज किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है द वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है। तीसरा है द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना होता है? 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 4 है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है रिकवरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कैरियर इज नोन एज डिटेक्शन या डिमॉड्यूलेशन बोलते हैं। रिकवरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कैरियर इज नोन एज डिटेक्शन या डिमॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है द फंक्शन ऑफ द इनपुट ट्रांसड्यूसर इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम इज। इनपुट ट्रांसड्यूसर का क्या काम है कम्युनिकेशन सिस्टम में? टू कन्वर्ट मैसेज साउंड सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। साउंड सिग्नल को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कौन? इनपुट ट्रांसड्यूसर। 7 नंबर है मॉड्यूलेशन इज डन इन। मॉड्यूलेशन किस में किया जाता है? ट्रांसमीटर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है इन इंडिया डैश मॉड्यूलेशन इज यूज फॉर रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो ट्रांसमिशन के लिए कौन सा मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है रेडियो ट्रांसमिशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है इन एएम वेव यूजफुल पावर इज कैरिड बाय। देखिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो यूजफुल पावर है वो कौन कैरी करता है? साइड बैंड करता है। ठीक है, कैरियर जो है पावर को, यूजफुल पावर को कैरी नहीं करता है, साइड बैंड कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ इज ट्वाइस द ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी। बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या होता है? 2 FM होता है। ठीक है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी या ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो भी बोलिए, बैंडविड्थ क्या होता है? ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। 11 नंबर है इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द डैश ऑफ द कैरियर इज वेरीड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल। देखिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या वेरी करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर इज वेरीड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 12 है इन एन एएम वेव द मेजोरिटी ऑफ द पावर इज इन। देखिए, एएम वेव में कह रहा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में कह रहा है मेजोरिटी पावर जो है किस में होता है? तो मेजोरिटी पावर जो है कैरियर के पास होता है, कैरियर के पास। ठीक है, 13 है एट 100% मॉड्यूलेशन द पावर इन इच साइड वेन इज दैट ऑफ द कैरियर। कैरियर का कितना होगा? तो 100% मॉड्यूलेशन कर रहा है, तो एम का वैल्यू, एम या म्यू से हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स को दिखाते हैं। 100% है मतलब एम इजक्वल टू वैल्यू में 1 हो जाएगा, 100/100। अब कह रहा पावर निकालना है प्रत्येक साइड बैंड का। तो प्रत्येक साइड बैंड का जो है LSB इजक्वल टू PUSB। अपर साइड बैंड का पावर या लोअर साइड बैंड का पावर क्या होता है? PC m²/4। तो PC इंटू एम का वैल्यू 1/4, मतलब क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। PC का 1/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/4 मतलब 25% हो जाएगा। द पावर इन ईच साइड बैंड इज 25% ऑफ डेट ऑफ कैरियर। 1/4 था। 14 है इफ मॉड्यूलेशन इज 100% देन सिग्नल एम्पलीट्यूड इज डैश द कैरियर एम्पलीट्यूड। ठीक है, जब 100% मॉड्यूलेशन होगा तो सिग्नल एम्पलीट्यूड क्या होगा? सिग्नल एम्पलीट्यूड क्या होगा? इक्वल टू कैरियर एम्पलीट्यूड हो जाएगा। सिग्नल का एम्पलीट्यूड इक्वल टू कैरियर एम्पलीट्यूड कब? जब मॉड्यूलेशन 100% होगा तब। 15 है डीमॉड्यूलेशन इज डन इन। डीमॉड्यूलेशन किस में किया जाता है? तो रेडियो रिसीवर में डीमॉड्यूलेशन करते हैं, रेडियो रिसीवर। 16 है इन टीवी टेली ट्रांसमिशन पिक्चर सिग्नल इज डैश मॉड्यूलेटेड। टीवी ट्रांसमिशन में क्या होता है? पिक्चर सिग्नल जो है, पिक्चर सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होता है। क्या होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। और साउंड सिग्नल क्या होता है? अगर साउंड सिग्नल पूछेगा तो साउंड सिग्नल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होता है। पिक्चर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है और साउंड के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। 17 है द मेजर एडवांटेज ऑफ FM ओवर AM इज।
एफएम का क्या मेजर एडवांटेज है एएम के कंपैरिजन में, ये बताना है। तो क्या होता है, रिसेप्शन इज लेस नॉइजी, इसमें जो है रिसीवर में नॉइज कम प्रोड्यूस होता है, किसमें, एफएम में कंपेयर टू एएम। 18 नंबर है, इन टीवी ट्रांसमिशन साउंड सिग्नल इज, आ गया क्वेश्चन, साउंड सिग्नल के लिए कौन सा होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होता है, पिक्चर के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड और साउंड के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए 50 किलोवाट कैरियर इज टू बी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड टू ए लेवल ऑफ 85%, व्हाट इज द कैरियर पावर आफ्टर मॉड्यूलेशन। देखिए पीसी कैरियर पावर कितना दिया हुआ है, 50 किलोवाट दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड टू ए लेवल ऑफ 85%, एम का 85% है, मतलब 85/100 क्या हो जाएगा, 0.85 आ जाएगा वैल्यू में, ये आ गया। कह रहा व्हाट इज द कैरियर पावर आफ्टर मॉड्यूलेशन, तो देखिए टोटल पावर इक्वल टू क्या होता है, PC 1+m²/2, PC है कैरियर पावर, m है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो क्या हो जाएगा PC प्लस PC इंटू m²/2, ये जो है ये आपका साइड बैंड पावर है और ये कैरियर का पावर है। तो देखिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को बढ़ाने या घटाने पे, मॉड्यूलेशन लेवल को बढ़ाने या घटाने पे कैरियर पावर पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, कैरियर क्या है, इंडिपेंडेंट है मॉड्यूलेशन इंडेक्स को, तो मॉड्यूलेशन लेवल बढ़ाने या घटाने से कैरियर का पावर क्या होगा, कोई इफेक्टेड नहीं होगा, मतलब जो पहले था वही रह जाएगा। तो पहले 50 किलोवाट था, तो अभी भी कितना रह जाएगा, 50 किलोवाट ही रह जाएगा। 20 है, ए 50 किलोवाट कैरियर इज टू बी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड टू ए लेवल ऑफ 85%, व्हाट इज द पावर इन साइड बैंड। देखिए साइड बैंड में पावर पूछ रहा है, तो कैरियर का पावर कितना दिया हुआ है, 50 किलोवाट है, ठीक है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना है, 0.85% है, मतलब 0.85। कैरियर का पावर पूछ रहा है, टोटल कैरियर का पावर कितना होता है, सॉरी व्हाट इज द पावर इन साइड बैंड पूछ रहा है, टोटल साइड बैंड पावर होता है PC m²/2, पुट कर दीजिए, PC कितना है 50, 0.85, 0.85/2, 25, इसको सॉल्व कर दीजिए, 25 गुने 0.85 गुने 0.85, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 19.06 किलोवाट, 19.06। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा था 3 प्राइमरी कलर इन ए क्रोमियंस सिग्नल ऑफ ए कलर टीवी, 3 प्राइमरी कलर कौन कौन सा होता है, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये 3 प्राइमरी कलर होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रेड, ब्लू और ग्रीन, रेड ग्रीन ब्लू, ऑप्शन बी हो जाएगा, बी। 22 है, इन फर्स्ट टीवी स्टेशन इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब आया था, 1959 में, बी हो जाएगा 1959। 23 है, इन टीवी सिस्टम, टीवी सिस्टम में क्या होता है, टीवी में 2 चीज़ होता है, एक साउंड होगा और दूसरा पिक्चर होगा। तो साउंड के लिए कौन सा मॉड्यूलेशन करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं, और पिक्चर के लिए कौन सा मॉड्यूलेशन होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। तो पिक्चर के लिए देखिए, पिक्चर के लिए AM और साउंड के लिए FM, तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पिक्चर के लिए AM, साउंड के लिए FM। 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी कलर, कौन सा प्राइमरी कलर नहीं है, तो 3 प्राइमरी कलर होता है, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये 3 प्राइमरी कलर होता है, सियान प्राइमरी कलर नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 है, डैश इज यूज टू कन्वर्ट साउंड सिग्नल इनटू करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है, माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, क्या कह रहा है, ए कैरियर ऑफ 100 वोल्ट एंड 1200 किलो हर्ज इज मॉड्यूलेटेड बाय ए 50 वोल्ट 1000 हर्ज साइन वेव सिग्नल, फाइंड द मॉड्यूलेशन फैक्टर। कैरियर का कितना है, तो कैरियर का देखिए जो एम्पलीट्यूड है वो 100 वोल्ट है, ठीक है, और सॉरी कैरियर का है, और साइन वेव का जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है, तो 50 वोल्ट है। आप पूछ रहा है मॉड्यूलेशन फैक्टर, तो मॉड्यूलेशन फैक्टर क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बटे एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, तो एम्पलीट्यूड कितना है 50 बटे 100, कितना आ जाएगा 1/2,
मतलब 0.5 आ गया, 0.5। 26 का हो जाएगा 0.5। 27 है, द मैक्सिमम पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ एन एम वेव इज 16 millivolt and the minimum peak to peak voltage is 4 millivolt. Calculate the modulation factor. मॉड्यूलेशन फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? मॉड्यूलेशन फैक्टर इक्वल टू होता है वी मैक्स माइनस वी मीन बट्टे वी मैक्स प्लस वी मीन। अब वी मैक्स कितना दिया हुआ है? 16 मिली वोल्ट, और वी मीन कितना दिया हुआ है? 4 मिली वोल्ट। पुट कर दीजिए, तो 16 माइनस 4 बट्टे 16 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 12 बट्टे 20 कितना आ जाएगा? 0.6, 0.6 हो जाएगा। 28 नंबर है, ए कैरियर वेव ऑफ 500 वाट्स इज सब्जेक्टेड टू 100% एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, डिटरमिन पावर इन साइड बैंड पावर ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव। साइड बैंड पावर निकालना है और मॉड्यूलेटेड पावर निकालना है, ठीक है। पीसी कितना दिया हुआ है? 500 वाट दिया हुआ है, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 100% है, मतलब एम का वैल्यू 1 हो गया। अब जो है पहला है साइड बैंड पावर, तो साइड बैंड पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा? पीसी एम स्क्वायर बट्टे 2। टोटल साइड बैंड पावर है, तो पीसी कितना है? 500 गुने 1 इंटू 1 बट्टे 2 कितना आ जाएगा? 250। साइड बैंड पावर कितना आ गया? 250। किस में आएगा? वाट में आएगा, तो 250 वाट। अब दूसरा क्या निकालना है? टोटल पावर निकालना है, तो टोटल पावर इक्वल टू क्या होता है? कैरियर का पावर प्लस साइड बैंड का पावर। तो देखिए कैरियर का पावर कितना है? 500 वाट है, और साइड बैंड का पावर कितना निकला? 250 वाट। तो 500 प्लस 250 कितना? 750 आ गया, तो 250 वाट और 750 वाट। ऑप्शन जो है लास्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर है, ए 50 किलोवाट कैरियर इज टू बी मॉड्यूलेटेड टू ए लेवल ऑफ 80%, और दूसरा है 10%। व्हाट इज द टोटल साइड बैंड पावर इन ईच केस? दोनों केस में निकालना है। तो पीसी कितना दिया हुआ है? 50 किलोवाट दिया हुआ है, ठीक है। पहला केस में एम का वैल्यू 0.8 हो जाएगा, तो साइड बैंड टोटल साइड बैंड पावर क्या हो जाएगा? पीसी एम स्क्वायर बटे 2 होता है। पुट कर दीजिए, 50 गुने 0.8 गुने 0.8 बटे 2, 25, और 25 गुने 0.8 गुने 0.8 कितना आ जाएगा? 16 किलोवाट आ जाएगा, 16 किलोवाट। अब दूसरा केस है सेकेंड में, पीसी तो सेम है, 50 किलोवाट है, 50 किलोवाट है, एम का वैल्यू 0.1 है, ठीक है। तो साइड बैंड पावर पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? पीसी एम स्क्वायर बाई 2, मतलब 50 गुने 0.1 गुने 0.1 बटे 2, तो ये 25 कितना आ जाएगा? 0.25 किलोवाट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एक 16 वाट और एक 0.25, 16 किलोवाट और 0.25 किलोवाट, ठीक है। दोनों ऑप्शन सेम लिखा गया है, तो ये हो जाएगा आपका। 30 है, द एंटीना करेंट ऑफ एन एएम ट्रांसमीटर इज 8 एम्पेयर when only carrier is sent, but it increases to 8.93 when the carrier is sinusoidally modulated. Find the percentage modulation. परसेंटेज मॉड्यूलेशन निकालना है। क्या होता है फार्मूला? आई टी बट्टे आई सी का होल स्क्वायर इजक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर बट्टे 2। यहाँ से निकाल दीजिए। आई टी कितना दिया हुआ है? 8.93। आई सी कितना दिया हुआ है? 8 एम्पेयर दिया हुआ है। अब पुट कर दीजिए, 8.93 बट्टा 8 का होल स्क्वायर इजक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर बट्टे 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1.246 आ जाएगा। इसको काटिएगा तो काट के स्क्वायर कीजिएगा, इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है। यहाँ से एम स्क्वायर बटे 2 निकालिएगा, एम स्क्वायर बटे 2 इक्वल टू आ जाएगा, इतना में से 1 घटा दीजिए तो 0.246 आ जाएगा। तो एम का वैल्यू कितना आ जाएगा? एम इक्वल टू आ जाएगा √2 इंटू 0.246 इक्वल टू 0.701
परसेंटेज में कीजिएगा तो 100 से गुना कर दीजिए तो 70.1%, 70.1%। 31 नंबर है, कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर एन FM वेव वेयर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज 50 किलोहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना दिया हुआ है 50 किलोहर्ट्ज एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 5 किलोहर्ट्ज। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है। MF इक्वल टू क्या होता है डेल एफ बटे FM। कितना दिया हुआ है 50 किलोवाट बटे 5 किलोवाट, किलोवाट किलोवाट कट गया 5 दही 50, 10 आ जाएगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 32 है, द कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ FM ट्रांसमीटर आर 100 मेगाहर्ट्ज एंड 15 किलोहर्ट्ज रिस्पेक्टिवली इफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज 75 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है। द कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है तो 15 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है। कैरियर का तो कैरियर फ्रीक्वेंसी का जरूरी ही नहीं पड़ेगा। तो बैंडविड्थ इक्वल टू क्या होता है कर्सन्स रूल से 2 डेल एफ प्लस FM। डेल एफ क्या है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है, FM क्या है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है। पुट कर दीजिए तो 2 75 प्लस 15, 75 10 50 90, तो 2 गुने 90 कितना गया 180 किलोहर्ट्ज आ जाएगा, 180 किलोहर्ट्ज। 32 का 180 किलोहर्ट्ज। 33 देखिए, एन AM ब्रॉडकास्ट रेडियो ट्रांसफर रेडिएट्स 10 किलोवाट ऑफ पावर इफ मॉड्यूलेशन परसेंटेज इज 60%। देखिए PT की यहाँ कितना दिया हुआ है 10 किलोवाट दिया हुआ है और मॉड्यूलेशन परसेंट 60% है। 60% इक्वल टू 0.6, 60 बटे 100 कर दीजिए वैल्यू के लिए। कैलकुलेट हाउ मच ऑफ द कैरियर पावर निकालना है। फार्मूला पता है PT इक्वल टू क्या होता है PC 1 प्लस M स्क्वायर बटे 2। यहाँ से PT दिया हुआ है 10 और PC निकालना है 1 प्लस 0.6 का होल स्क्वायर बटे 2। यहाँ से PC का वैल्यू निकाल देना है। तो PC का वैल्यू कितना आ जाएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8.47 किलोवाट आ जाएगा उसको सॉल्व करने पे। PT इक्वल टू PC 1 प्लस M स्क्वायर बटे 2। PT दिया हुआ है 10 किलोवाट, M का वैल्यू 0.6 है तो यहाँ से PC का वैल्यू निकालना है, निकालने पे 8.47 आ जाएगा। 34 नंबर है, कैलकुलेट द परसेंटेज पावर सेविंग फॉर द SSB सिग्नल इफ द AM वेव इज मॉड्यूलेटेड टू ए डेप्थ ऑफ 100%, दूसरा 50%। कह रहा है कितना पावर सेव होगा कब किसमें SSB SC सिग्नल है सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। तो परसेंटेज पावर सेविंग कितना हो जाएगा परसेंटेज पावर सेविंग देखिए DSB FC से कंपैरिजन कीजिए। जो जनरल AM होता है वो डबल साइड बैंड फुल कैरियर, इसमें 2 साइड बैंड होता है और कैरियर होता है। इसमें क्या है SSB SC में एक साइड बैंड है और कैरियर सप्रेस्ड है, मतलब कितना पावर सेव हो रहा है तो एक साइड बैंड का पावर सेव हो रहा है और कैरियर का पावर सेव हो रहा है। कैरियर का पावर PC हो गया प्लस एक साइड बैंड का पावर कितना हो जाएगा PC M स्क्वायर बटे 4। तो इतना पावर सेव हो रहा है बटे टोटल पावर। टोटल पावर क्या होता है PT इक्वल टू PC 1 प्लस M स्क्वायर बटे 2 और इंटू परसेंटेज में निकालना है 100 कर दीजिए। यहाँ पे पहला केस में M का वैल्यू 1 दिया हुआ है, PC जो है कॉमन लीजिएगा तो कट जाएगा, आपको वैल्यू आ जाएगा PC कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस M स्क्वायर बटे 4 और PC कॉमन है 1 प्लस M स्क्वायर बटे 2। PC कट जाएगा। M का वैल्यू पहला केस में 1 पुट कीजिए तो 1 प्लस 1 बटे 4 और नीचे में 1 प्लस 1 बटे 2 कितना आ जाएगा ऊपर में आ जाएगा 4 1 5 बटे 4 और नीचे आ जाएगा 2 1 3 बटे 2। तो गुना में जाएगा तो 2 बटे 3 हो जाएगा और गुने 100 कर देना है परसेंटेज के लिए। तो 2 दूना 4 कितना आ जाएगा 500 बटे 6, 500 बटे 6 तो कितना आ जाएगा 8 छक 48 2 20 8 3 36 18 2 20 36 83.33% हो जाएगा। कब जब मॉड्यूलेशन का डेप्थ 100% रहेगा तब 83.33। ठीक है। और जब जो है M का वैल्यू 50 0.5 रहेगा तो क्या आया था फार्मूला 1 प्लस M स्क्वायर बटे 4 परसेंटेज पावर सेविंग SSB SC के लिए 1 प्लस M स्क्वायर बटे 2। यहाँ पे M का वैल्यू 0.5 पुट कर दीजिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा 94.44। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा
पहला वाला हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज पावर सेविंग फॉर डीएसबी एससी डबल साइड बेंच सबटेस्ट कैरियर। तो डीएसबी एफसी से कंपैरिजन किया जाता है, डबल साइड बेंच तो दोनों में है, कैरियर सबटेस्ट हो रहा है, तो परसेंटेज पावर सेविंग क्या हो जाएगा, परसेंटेज पावर सेविंग हो जाएगा, किसका पावर सेव हो रहा है, केवल कैरियर का पावर सेव हो रहा है बट्टे टोटल पावर, 1+m² बट्टे 2, पीसी पीसी कट गया, कितना आएगा 1/1+m² बट्टे 2, उसको बटा बटा जोड़ के क्या आ जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, 2+m², 2/2+m², क्या आया 2/2+m², और परसेंटेज में करना इंटू 100 कर दीजिए। तो देखिए जब जो है 100% मतलब m का वैल्यू 1 रहेगा तो कितना आ जाएगा, 2/2+1 गुने 100, तो 2/3 गुने 100 कितना आ जाएगा 200/3, काटिए, 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 66.67, कब, जब m का वैल्यू 1 रहेगा, और m का वैल्यू जब 0.5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/2+0.5 इंटू 0.5 और इंटू 100 कर दीजिए, तो यहाँ से निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 कर दीजिए, इसको निकालिएगा तो 88.88% आ जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, 66.66 और 88.88। 36 नंबर क्वेश्चन है, फॉर मॉड्यूलेशन कोफिशिएंट ऑफ 0.4 m इक्वल टू 0.4 दिया है, कैरियर का पावर दिया है 400 वाट, डिटरमिन टोटल साइड बैंड एंड ट्रांसमिटेड पावर, टोटल साइड बैंड पावर पहले निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, पीसी m²/2, पीसी कितना है 400 गुने 0.4 गुने 0.4/2, 2 से काटिए तो 200 आ गया, तो 200 गुने 4 चौका 16, 0.16 कितना आ जाएगा, 16 दूना 200 को 16 से 16 दूना 3200, तो 32 आ जाएगा, तो 32 वाट आ गया, 32 वाट, तो 32 आ गया क्या टोटल साइड बैंड पावर, और ट्रांसमिटेड पावर कितना हो जाएगा, तो देखिए कैरियर पावर है 400, कैरियर पावर है 400 और टोटल साइड बैंड पावर आ गया 32, सॉरी साइड बैंड पावर, टोटल साइड बैंड पावर आ गया 32, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, कैरियर का पावर प्लस टोटल साइड बैंड का पावर, तो 432 हो जाएगा, 32 और 432, पहला वाला हो जाएगा। 37 है, ए 400 वाट कैरियर इज मॉड्यूलेटेड टू डेप्थ ऑफ 75%, m इक्वल टू 75% है मतलब 0.75, और पीसी का वैल्यू हो गया 400 वाट, कैलकुलेट द टोटल पावर इन द मॉड्यूलेटेड वेव, मतलब टोटल पावर निकालना है, तो पीसी 1+m²/2 पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, पीसी कितना है 400, 1+0.75 इंटू 0.75/2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 512.5 वाट आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे 512.5 आ जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम का था, जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।